दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर में शुमार जामा मस्जिद को भला कौन नहीं जानता। पुरानी दिल्ली में लाल किले के सामने वाली सड़क पर यह विशाल मस्जिद सदियों से राजधानी की शान बढ़ा रही है। आज भी यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। जामा मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे में आपके लिए जामा मस्जिद के बारे में जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि जामा मस्जिद का असली नाम कुछ और है? हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है देश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में से एक जामा मस्जिद का इतिहास। क्यों 1948 में हैदराबाद के निजाम से 75,000 रुपए मांगे गया था? किसने जामा मस्जिद पर कब्जा कर लिया था और क्यों? दोस्तों, दिल्ली के जामा मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण का काम वर्ष 1650 में शुरू हुआ था और यह 1656 में बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद का डिजाइन मुगल आर्किटेक्ट का एक शानदार उदाहरण है। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया था। मस्जिद के आर्किटेक्ट उस्ताद खलील थे। इसमें 3 बड़े गुंबद, 2 ऊंची मीनार और एक विशाल प्रांगण है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, जो सीधा चांदनी चौक की ओर खुलता है। इस मस्जिद का उद्घाटन बुखारा के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था, जो वर्तमान के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अब दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि जामा मस्जिद को 5,000 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था, जिसमें भारतीय, अरब, फारसी, तुर्क और यूरोपीय शामिल थे। इसे बनवाने में उस समय करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया था। इसमें प्रवेश के लिए 3 बड़े दरवाजे हैं। मस्जिद में 2 मीनारें हैं, जिनकी ऊंचाई 40 मीटर करीब 131 फीट है। मस्जिद की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 27 मीटर है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कार्य सदाउल्ला खान की देखरेख में किया गया था, जो उस वक्त शाहजहां शासन में वजीर यानी प्रधानमंत्री थे। जामा मस्जिद को पूरे भारत में इस्लामिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ब्रिटिश शासन के कई महत्वपूर्ण कालखंडों के दौरान यह राजनीतिक महत्व का स्थल भी था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने जामा मस्जिद पर कब्जा कर लिया था और वहां अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज शहर को सजा देने के लिए मस्जिद तोड़ना चाहते थे, लेकिन देशवासियों के विरोध के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। यह मस्जिद शाहजहां के शासनकाल में निर्मित अंतिम स्मारकों में से एक थी। इसके पूरा होने के बाद यह मुगल काल के अंत तक मुगल बादशाह की शाही मस्जिद के रूप में काम करती रही। शुक्रवार की दोपहर की नमाज के दौरान मुगल बादशाह द्वारा खुतबा पढ़ा जाता था, जो उनके शासन को वैध बनाता था। इसलिए यह मस्जिद भारत में मुगल राजशाही सत्ता का प्रतीक थी, जिसका राजनीतिक महत्व यह था। यह शाहजहानाबाद के निवासियों के लिए सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, जो विभिन्न लोगों को बातचीत करने के लिए वर्ग विभाजन को पार करने वाला स्थान प्रदान करता था। 1857 का बगावत स्थिति में एक बड़ा मोड़ था। इस घटना के परिणाम स्वरूप शहर में कई अंग्रेजों की मौत हुई थी और औपनिवेशिकों अधिकार कमजोर हो गए, जिससे अंग्रेज को गहरा अपमान हुआ। इसने मुगल साम्राज्य को भी समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को मुसलमानों द्वारा भड़काया हुआ माना, जिसे दिल्ली की मस्जिदों के भीतर बढ़ावा दिया गया था। उसी वर्ष अंग्रेजों ने शहर को दोबारा हासिल करने के बाद कई मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया और किसी भी बचा हुआ मस्जिद में मुसलमानों के जमावड़े पर रोक लगा दिया। इस दौरान जामा मस्जिद ब्रिटिश कब्जे में आ गई और इसे किसी भी धार्मिक उपयोग के लिए वर्जित कर दिया गया। इसे बार बार नष्ट करने पर विचार किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने आखिरत में इसे अपने सिख और यूरोपीय सैनिकों के लिए बैरक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश कार्रवाइयों के प्रति बढ़ती नाराजगी के कारण मस्जिद को अंततः 1862 में मुस्लिम आबादी को वापस कर दिया गया। कई शर्तें लगाई गई, जिसमें जामा मस्जिद का इस्तेमाल पूरी तरह से धार्मिक स्थल के रूप में करना और अंग्रेजों द्वारा अनिवार्य पुलिसिंग शामिल थी। दिल्ली के सम्मानित मुसलमानों से मिलकर जामा मस्जिद प्रबंधक समिति को मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने और इस शर्तों को लागू करने के लिए एक औपचारिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह अभी भी सक्रिय रूप से उपयोग में है और दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के तौर तरीके से निकटता से जुड़ा हुआ है। मस्जिद की इमारत खराब और पुरानी हो गई थी, तो 1948 में हैदराबाद के आखिरी निजाम असफ जाह शाह निजाम मीर उस्मान अली खान से मस्जिद के एक चौथाई हिस्से की मरम्मत के लिए 75,000 रुपए दान देने के लिए मांगे गए थे। लेकिन निजाम की दरियादिली देखिए। निजाम ने 3 लाख रुपए आवंटित किए और कहा कि मस्जिद का बाकी का हिस्सा भी पुराना नहीं दिखना चाहिए, और आज यह आपके सामने इतिहास की गवाही देते हुए अपनी जगह खड़ा है। दिल्ली समेत दुनिया भर में जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका वास्तविक नाम है मस्जिद ए जहानुमा। मस्जिद ए जहानुमा इसका अर्थ होता है मस्जिद जो पूरी दुनिया का नजरिया है। मस्जिद जो पूरी दुनिया का नजरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो।